देखो आज अपन इस एक्स वाई वाले सवाल को एक नई विधि से करेंगे। देखो इसको अपन देंगे नंबर 1 समीकरण और इसको देंगे अपन 2 समीकरण। अब इन दोनों में देखो सबसे छोटी समीकरण कौन सी है, 4 है या 2? 2। दूसरी समीकरण तो इधर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब देखो x माइनस वाई बराबर 2, तो y को अपन उस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। तो x बराबर 2 प्लस वाई, इसको अपन कर देंगे मान। अब x का मान अपन समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखें। देखो इधर साइड में चलते हैं अपन, x प्लस वाई बराबर क्या है, 4। x की जगह पे अपन को किसको रखना है, 2 प्लस वाई। तो x की जगह पे अपन रखेंगे 2 प्लस वाई। प्लस वाई पहले से ही है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बराबर में क्या है, 4। तो देखो 2 सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं करेंगे इसमें अपन। 1 वाई और 1 वाई कितने हो गए, 2 वाई। तो इसको लिखेंगे अपन 2 वाई बराबर 4। अब 2 का पक्षांतर करेंगे, उस साइड ले जाएंगे तो काय का हो जाएगा, माइनस का। तो 2 वाई बराबर 4 माइनस 2। तो 2 वाई बराबर 4 माइनस 2, मतलब 4 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 2। अब ये गुणा में है तो ये कहां जाएंगे, मान लो इसको अपन धक्का देंगे, ये काय में है, गुणा में। इसको धक्का देंगे तो ये कहां गिरेगा, नीचे। तो ये बटे में पहुंच जाएगा, गिरेगा। तो 2 एकम 2, तो y बराबर अपना आ गया है 1। y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब y का मान किस में रखने, समीकरण 1 में या 2 में, कहीं भी रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखें। पहला समीकरण क्या है, x, ऐसा ही रहने दो, प्लस प्लस का प्लस। अब y की जगह पर किसको रखेंगे अपन, 1। तो 1 बराबर में क्या है, 4। x बराबर, अब 1 का क्या करेंगे, पक्षांतर। प्लस का 1 का पक्षांतर करेंगे तो उस साइड जाकर काय का हो जाएगा, माइनस का। 4 माइनस 1, तो x बराबर 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो x बराबर कितना आ गया, 3। और y बराबर कितना आ गया, 1। x और y वाले सवाल इस विधि से भी अपन आसानी से हल कर सकते हैं। चलो भाई वो इस तरह का x और y वाला एक और सवाल अपन करने की कोशिश करते हैं, और इस विधि से अपन बहुत आसान तरीके से किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो पिछली वीडियो की तरह पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, इसमें अपन को सबसे क्या देखना है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इसमें 8 बड़ा है कि 4 है, 4 है। तो 4 वाला समीकरण अपन पहले लिखेंगे। तो x माइनस वाई बराबर 4 लिख लिया। और अब माइनस का y का पक्षांतर करेंगे तो उस साइड जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। x बराबर 4 प्लस वाई हो गया। अब इस x का मान अपन चाहे 1 में रख दो या 2 में, तो किस में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। x का मान समीकरण
1 में रखने पर। रखने देखो x प्लस वाई बराबर क्या है 8 है। तो x प्लस वाई बराबर क्या है 8। अब x का मान अपने पास क्या है 4 प्लस वाई। x की जगह पे अपन किसको बैठा देंगे, x के स्थान पे अपन बैठा देंगे किसको 4 प्लस वाई को। प्लस वाई सेम, कोई चेंज नहीं। अब देखो 4 सेम, 1 वाई और 1 वाई कितने हो गए 2 वाई, बराबर में क्या है 8। अब देखो 4 का अपन पक्षांतर करेंगे, 4 का क्या करेंगे पक्षांतर, तो 2 वाई बराबर 8 माइनस 4 हो गया। 8 में से 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, बराबर में 4 बचे। अब वही बात कि गुणा में संख्या है तो कहां जाती है बटे में, तो गुणा में जो संख्या आती है वो कहां जाती है बटे में। तो 4 बटे 2, 2 दूनी 4, y बराबर आ गया अपने पास 2। अब y का मान कहां रखें, 1 में या 2 में, जहां आपकी इच्छा हो, कहीं भी रख सकते हैं इसको अपन, चाहे 1 में रख दो या 2 में रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर x ऐसे ही प्लस का प्लस और y का मान अपने पास क्या आ गया 2, तो 2 बराबर में क्या है 8। x ऐसा ही प्लस का 2 उस साइड जाएगा, मतलब पक्षांतर कर देंगे तो काय का हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। 8 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 6। x बराबर 6 और y की वैल्यू क्या आई है अपने पास, y बराबर आया है, y की वैल्यू आ गई कितनी 2। तो x और y वाले सवाल अपन इस विधि से आसानी से हल कर सकते हैं। और आगे की वीडियो नेक्स्ट वीडियो